एग्जाम्पल 5 में डाउट था। 55 20 दो क्वेश्चंस कर दूंगा, 0 10 और उसके बाद एक मिनट, सॉल्व द फॉलोइंग असाइनमेंट प्रॉब्लम। ओके 50 20 40 0 10 10। यार ये तो रो और कॉलम के बाद दिया हुआ है ना मैट्रिक्स में, तो रो और कॉलम के बाद दे दिया, तो वही लिख दूं। रो और कॉलम रिडक्शन करने के बाद ये बन जाता है आपका 35 20 0 10 30 0 35 0 10 10 8 20 10। सर इस क्वेश्चन में आपने ओरिजिनल टेबल दिया ही नहीं था। को वहां देख लेते एक बारी कि रो रिडक्शन कॉलम रिडक्शन के बाद क्या बन रहा है। हमें तो एंड में उसने नंबर भी तो दे सर दिया। उसकी ये प्रॉब्लम है क्योंकि फाइनल आंसर हाँ, हमारा फाइनल आंसर वो नहीं बन उसमें पाएगा। इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि हमने रो रिडक्शन के बाद वाला ही टेबल लेके बिल्कुल उसका आंसर निकालना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, ये एरर आएगा इसके अंदर। हमारे फिर सर्कल सही लगे तो बस सर्कल चेक कर लेते, सर्कल में ही दिक्कत होगी, बाकी सर स्टेप्स में इसलिए थोड़ी। हमारा 30 आ रहा है आंसर। सर्कल सही लग रहे थे। सर 30 आ रहा है आंसर इसका। हाँ जी सर, सर्कल 30 सही आ रहा कर है। लेते हैं एक बारी। अब यहाँ पे सर्कल देखें तो इसको हमने यूज कर लिया, ये यूज हुआ तो ये नहीं यूज होता, यहाँ पे इसको कर लिया सर्कल, यहाँ इसको सर्कल कर लिया, तो आपके पास यहाँ टिक लगेगा, इसमें यहाँ टिक लगेगा, असाइनमेंट यहाँ आ रही है तो यहाँ टिक लग जाएगा। ठीक है जी। अब करेंगे क्या, अनटिक्ड रोज को और टिक्ड कॉलम को कवर कर दिया। अब मिनिमम एलिमेंट क्या आ रहा है अनकवर्ड में से 10, सो दिस विल बिकम 25 10 0 0 30 0 40 5 0 10 28 10 0 0 10। एम आई क्लियर? अब इसके बाद फिर से सर्कलिंग करते हैं, यहाँ सर्कल किया तो ये आउट, ये बचा, ये किया तो ये आउट, ये बच गया, यहाँ पे ये आ गया। ठीक है। अब ओरिजिनल टेबल दे नहीं रखा था, ठीक है, वो मेरी गलती है, जो ओरिजिनल टेबल दे रखा होगा वो यहाँ से आप पिक कर सकते हो। एम आई क्लियर? डाउट किसी को? सर एक क्वेश्चन यस डन। आपको ये सेक्शन के ग्रुप पे भेजा है, वो वाला कर दो। बेटे फोटोग्राफ भेजो मेरे को वापस। सर एक क्वेश्चन था, 7x7 का मैट्रिक्स करना है, उसमें टिकिंग नहीं हो पा रही थी। मैं आपको रो रिडक्शन और कॉलम रिडक्शन के बाद भेज दूं, अगर आप करवा पाए तो। करवा देते हैं, एग्जाम्पल नंबर 12। सर वो तो मतलब उसमें ना नंबर्स ज्यादा हैं, पर वैसे हो जाएगा वो वाला। चलो कर लेते हैं ना, एक घबराहट। एग्जाम्पल नंबर 7 भी करा देना एक बारी। एग्जाम्पल नंबर 12 कह रहे हो ना आप? 7 सर। 7 सर रो और कॉलम के बाद। पहले एग्जाम्पल 12 करवा रहा हूँ, थोड़ा ज्यादा नंबर है कहते हैं उसमें। रो और कॉलम, रो और कॉलम के बाद, अच्छा बता रहे हो 13 0 29 29 की 38 19 5। एक मिनट 38 आ रहा है यहाँ पे। ये रो के बाद बता रहे हो कॉलम के बाद बता रहे हो? दोनों के बाद। दोनों, अच्छा ठीक है। 13 0 29 19 19 5 19 5 19 16 16 हम्म 18 6 हम्म 0 0 हम्म 32 3 19 हम्म 0 7 19 हम्म 16 25 0 12 0 12 29 25 29 25 28 43 28 0 23 28 के बाद क्या है? 43 है ना? 28 plus 43 है। 0 41 40 7 0 0 27 21 2 0 2 0
0, हम्म 504, आगे 4 है 9 है? 904, हम्म 28, हम्म 17, 13, 10, 17 13 13, 10, 10 5, 7, 20, हम्म 16, 0, 10, 9. चलो जी, अब इसको अगर हम देखें यहाँ पे तो सर्कलिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ सर्कल कर दे, यहाँ सर्कल करते हैं तो इसकी वजह से ये दोनों आउट, और कहीं सिंगल जीरो दिख रहा है, यहाँ कर देते हैं, इसकी वजह से ये आउट हो गया। अब यहाँ पे इधर ले लेते हैं, यहाँ पे इसको ले लेते हैं। अगर इसको लेंगे तो ये दोनों आउट हो चुके हैं, यहाँ पे ये बना। और कोई सर्कलिंग हो रही है जी? नहीं होती। ये हो गया बेटे। अब कहाँ टिक लगाएंगे? सबसे पहले इधर टिक लगाते हैं इन दोनों में, हाँ ना? यस सर। अब जी, इसको ले लिया, यहाँ पे 0, इस कॉलम में टिक, यहाँ असाइनमेंट, इस रो में टिक, और कहीं टिक नहीं आ रहा। इसको देखते हैं, यहाँ पे 0, यहाँ टिक, इधर से यहाँ टिक, इधर और कहीं 0 नहीं आ रहा। हो गए टिक ये वाले सारे? यस सर। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अनकवर्ड रोज को, अनटिक्ड रोज को लाइन लगा दी यहाँ पे, ठीक है, और कोई रो बची नहीं, कॉलम पे लाइन लगा दी हमने। अब मिनिमम एलिमेंट देखो इसमें कौन सा आ रहा है? मिनिमम sir. एलिमेंट 4, तो माइनस करके नया टेबल बनाए। क्या बनता है नया Yes, टेबल, sir. बताओ? 9 0 25 एक मिनट, 9 0 25, आगे 15 5 15 5 15 12 15 12, ओके। 18 10 0 हम्म 0 36 हम्म 3 19 एक 0 36 3 19 हम्म 0 11 19 हम्म 16 29 0 हम्म 12 25 25 हम्म 24 39 हम्म 0 37 36 0 37 and 36 हम्म ये वाला नहीं, दूसरा दो। क्या कह रहे हो? उधर मेरे बेड पे पड़ा है। चलो शुरू हुआ। so 7 4 0 7 4 0 27 25 हम्म 2 0 हम्म 5 0 हम्म 0 24 हम्म 17 हम्म 9 6 हम्म 1 7 16 हम्म 12 0 हम्म 6 5 इसमें करें सर्कल यहाँ पे दोबारा से। सबसे पहले इसमें सर्कल हो गया तो ये आउट, यहाँ पे ये सर्कल हो गया तो ये आउट, ये सर्कल हो गया, और क्या बना, यहाँ सर्कल हुआ तो ये आउट। इसको सर्कल कर दें, इसमें और कोई आ नहीं रहा। इस वाले में इसको सर्कल कर दिया, यहाँ पे इसको सर्कल कर दिया। अगर हम इसको सर्कल कर रहे हैं तो ये दोनों बच रहे हैं। तो अब अपने पास एक बच गया यहाँ पे फिर से, तो उसमें टिक लगाएं। यहाँ टिक लगाया, यहाँ टिक, इसकी वजह से यहाँ टिक। बोलो क्लियर है ये? अब कवर कर दें इनको, अनटिक्ड रोज को। ये वाली रो आपकी अनकवर्ड, वो सी अनटिक थी, तो लाइन लगा दी इसके ऊपर, और इसके ऊपर लाइन लगा दी। अब मिनिमम एलिमेंट देखो क्या आ रहा है, 1 1 आ रहा है। तो करें इसके बाद टेबल क्या बनता है? sir 9 0 25 ना, एक मिनट, 9 0 25 15 6 15 12
15 6 15 12 12, हम्म 18 10 0, हम्म 0 37, हम्म 3 19, हम्म 0 11 19, हम्म 16 30 0, 30 0 12, हम्म 24 24 23, हम्म 38 0 36, and 35, हम्म 7 4 0, हम्म 27, हम्म 26, हम्म 2 0, हम्म 5 0 0, हम्म 24 18 9, and हम्म 6, हम्म 0 6 15 12, 0 6 15 12, 0 5 4. क्या बनेगा? अब यहाँ पे इसको 0 लगा दिया, इसकी वजह से ये कैंसिल, यहाँ पे ये कैंसिल, ये 0, अब यहाँ पे ये 0 तो इसकी वजह से ये कैंसिल, यहाँ पे ये आ गया, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे ये बचा। अब लास्ट में अपने पास इसके अंदर इसमें हो गया, इसमें हो गया, इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, सेकंड रो में भी बन रहा है सर। सेकंड रो में 2 आ रहे हैं अपने पास यहाँ सर जो पे। 15 के नीचे वाला है, 15 सर जो नीचे होगा 15 सर। के नीचे वाला 0 है, अगर उसको लेंगे तो बन जाएगा। Fourth row, fourth row, फोर्थ रो में क्या हो रहा है? फोर्थ रो में आ तो गया fourth, zero। fourth column, sorry. फोर्थ सर कॉलम फोर्थ में ये कॉलम हाँ में हाँ, सेकंड। ये नहीं आएगा ना आपका, ये वाला आएगा, बिल्कुल ठीक। हो गए जी सारे, कर लो नोट जिसने करना है। अनसॉल्व में से 5th क्वेश्चन। फोटोग्राफ भेज दो बेटे मेरे को, कर लेता हूँ सॉल्व। ओके ओके। सर अभी अनसॉल्व गए तो 5th किया था उससे पहले। नहीं, उससे वो पहले नहीं फिफ्थ। था। वो एग्जांपल था, वो अनसॉल्व था। सर सेक्शन बी के ग्रुप में भेजी हुई है फोटो आपको इस क्वेश्चन की। सर एग्जाम्पल 7 भी करवा दिया सर। सेक्शन बी, पहले एग्जाम्पल 7 करें, 5th क्वेश्चन अपूर्व का आ गया, सर पहले 5th एग्जांपल कर देते हैं, 5th कर लेते हैं पहले। चलो हाँ जी, रो और कॉलम रिडक्शन के बाद टेबल बता सकते हो मुझे क्या बन रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का रो और कॉलम के बाद टेबल क्या बन सकता है? 0 2 0 2 2 7 5 2 7 5। 0 3 बेटे ऐसे नहीं, आगे रो चेंज होगी, कैसे बताते रहो? सेम है 0 3, नहीं नहीं नहीं, इतने एलिमेंट थोड़ी हैं इसमें। मतलब अगली रो। हाँ जी, गुस्सा क्यों आ रहा है आपको? नहीं नहीं, हाँ जी बोलो आगे। 0 3 8 हम्म 9 4, हम्म उसके बाद नेक्स्ट रो 0 4 9 7 4, 0 4 9 7 4। नेक्स्ट रो 0 0 हम्म 0, हम्म एक और 0 और फिर 1, इसके बाद 0 0 2 हम्म 10 0। ये बन रहा है, ठीक है जी। चलो असाइनमेंट करके देखें इसके अंदर। अब अगर इसको असाइन करता हूँ तो सारी खत्म हो गए। यहाँ पे हम इसको असाइन कर देते हैं और यहाँ पे इसको असाइन कर देते हैं, ठीक है जी। तो अब आप देख थर्ड सकते कॉलम में ऊपर 2 नहीं है, 4 है। कहाँ पे? फर्स्ट रो में सर थर्ड एलिमेंट यहाँ पे 4 है। 4 है Yes. सर। यस सर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनमें टिक, इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे टिक लगेगा दोनों में ही। असाइनमेंट यहाँ आ रही है, ये टिक, फर्दर टिकिंग नहीं होगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अनटिक्ड रोज को कलर, टिक टू कोई। अब मिनिमम एलिमेंट बताओ क्या बनता है? मिनिमम एलिमेंट 2 माइनस करो, क्या बनेगा नया टेबल? 0 0 2 5 3 5 3 0 0 1 1 7 6 7 7 2 0 2 0 7 2 2 7 5 2। 5 2 2 2 0 0 1।
2020 20210 फिर से असाइनमेंट करें। अब यहाँ पे इसको साइन करते हैं, तो यहाँ पे ये साइन हो जाएगा यस सर। और यहाँ पे ये दोनों बाहर हो गए, इसको सर, साइन कर third, देते हैं यहाँ पे, इसको yes, साइन में। sir. तो आपके पास एक फिर बच गया। यस सर। यस सर। ठीक है जी, लगाएं टिक उसके ऊपर। इस पे यहाँ असाइनमेंट करी तो यहाँ टिक लगा, इसकी वजह से यहाँ टिक लगा, और कोई टिकिंग हो नहीं रही। यस सर। ठीक है जी, कवर कर दें अब अनटिक्ड रोज। ये हो गया। क्या बनेगा अब? यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट 1 आ रहा है, यस सर। 1025 0 0 5 6 1 0 1 6 4 1 3 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 2 10 0। ये हो गया। अब यहाँ पे इसको असाइन कर दिया, यहाँ पे इसको असाइन कर दिया, इसकी वजह से फिर ये रह गया। यहाँ पे ये आउट हो गए तो इसको असाइन किया यहाँ पे ये। ठीक है जी, ये बन रहा है अपने पास। यस सर। फिर से टिकिंग करते हैं, यहाँ टिक लगा, की वजह से यहाँ टिक लग गया, ये तो सेम ही टिकिंग आ गई दोबारा। चलो यस सर, यही प्रॉब्लम आ रही है इसमें। कोई बात नहीं, बार बार आती जा रही है ऐसी। सर जीरो एलिमेंट लोएस्ट एलिमेंट आ जाएगा, अगर जीरो से कर देंगे तो फिर वही सब चीज सेम आ जाएगी ना। चलो देखते हैं अब यहाँ पे लाइन क्या बनती है। ये कवर हो गया, ये कवर, ये कवर, ये कवर। अब मिनिमम एलिमेंट फिर से क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। सर 0 आ गया सर, मिनिमम zero नहीं एलिमेंट होगा। अब यहाँ। सर, zero आ रहा है। कुछ एरर आ रहा है बेटे, फिर हमने कहीं सर ये मैं इसका सोल्यूशन ग्रुप में भेज देती हूँ। असाइनमेंट्स में क्या गलत किया हमने? सर ये 0 के ऊपर वाला नहीं कटेगा? कौन से वाला? सेकंड रो में सर। ये टेबल लगता गलत बना है अपना ना। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अपने पास यहाँ पे 0 आ गया, ये 0। बेटे सेक्शन बी वाले ग्रुप में सॉल्यूशन आया है, देखना जरा कहीं एरर करा हमने इसमें। कहाँ एरर कहाँ है हमारा? कॉलम रिडक्शन के बाद यहाँ पे ना कुछ टेबल ही फर्क आ रहा है। सर पर हमने किया तो तब भी यही सब ही आया था जो आपने नहीं, करा। टेबल में ही फर्क आ गया ना। यहाँ पे रो और कॉलम के बाद यहाँ फर्क आ रहा है एक तो। इस एलिमेंट में 2 नहीं है, यहाँ पे बच्चों ने 4 करवाया है मेरे से, आपका 2 आ रहा है। बेटे यहाँ पे फर्क आ रहा है। सर एक बार सी सेक्शन में फॉरवर्ड करना। सारों में डाल रहा हूँ एक बारी। सर मेरा भी यही आ रहा है जो आपने अभी सॉल्व किया है ना, यही आ रहा है मेरा भी। एक सर जो ग्रुप में सॉल्यूशन आया सर सेक्शन बी की क्लास में सर 5 कैसे आ जाएगा? बेटा पता नहीं, मैं तो टेबल कैसे आ सकता है? सर 4 लोएस्ट एलिमेंट है, 11 में से 4 देंगे तो 7 ही होगा। यहाँ पे चेक करो, इस एलिमेंट की गड़बड़ आई है पहली तो। सर इधर 4 ही आ रहा है मेरे। सेक्शन बी वाले सॉल्यूशन में गड़बड़ है। गड़बड़ है सॉल्यूशन है सर। 4 ही आ रहा है सर वहाँ पे तो। सर 4 ही है, आप खुद चेक कर लो एक बार बेशक। ये वो ओरिजिनल टेबल बोलना। हाँ सर रो वाइज लिख लो। 4 6 11 16 9 सेकंड रो सर। 5 8 16 19 9 थर्ड रो 9 13 21 21 13 6 6 9 11 7 11 11
16, 26, हम्म 11. अब हर एक रो का मिनिमम देखेंगे क्या बनेगा 0 2 7 12 5 यहाँ पे 5 आ जाएगा 0 3 11 14 4 14 यहाँ पे 9 4 12 12 4 12 12 4 एक मिनट होल्ड करना बेटा next would be 0 0 3 5 1 then it will be 0 0 5 15 0 अगला स्टेप क्या बन जाएगा इसमें हर एक कॉलम का थ्री मिनिमम था यहाँ 4 आ रहा है 8 9 0 2 यहाँ पे मिनिमम आएगा 5 7 9 3 नहीं 9 9 के बाद यहाँ पे 7 आएगा 0 10 यहाँ पे 0 था तो सेम ही आ जाएगा ये टेबल बन रहा है बेटे असाइनमेंट ट्राई करें तो यही बताया यहाँ असाइन करेंगे सब कैंसर यहाँ साइन करते हैं यहाँ कर देते हैं अब टिक्स लगाते हैं यहाँ टिक इसकी वजह से यहाँ टिक इसकी वजह से यहाँ टिक अब कवर कर दें ये कवर यहाँ पे ये कवर अब मिनिमम एलिमेंट क्या हो गया 4 2 तो माइनस करें 2 क्या बन जाएगा 0 0 2 5 0 1 6 7 2 0 2 7 5 2 2 0 0 0 1 2 0 2 10 0 यहाँ पे अब क्या बनेगा इसको करा साइन इसको कर दिया साइन यहाँ इसको कर दिया यहाँ इसको कर दिया यस सर ये होगी टिकिंग ये कवर कर दिया मिनिमम एलिमेंट क्या आ रहा है इसमें 1 तो अब एक बारी टेबल के अंदर से क्या बन जाएगा इधर 1 0 2 5 3 253 नेक्स्ट रो में सर 0 0 0 0 5 6 1 यस सर उससे पिछले नेक्स्ट में रो में सर 0 2 0 1 6 4 1 6 4 1 नेक्स्ट 3 0 0 3 0 0 0 1 0 1 3 0 2 10 0 10 जी हो गया टेबल कंप्लीट अब असाइनमेंट और ध्यान से करते हैं यहाँ पे ना सबसे पहले असाइनमेंट ले लेते हैं हम यहाँ पे इधर ले लेते हैं 0 इसकी वजह से यहाँ पे आ गया ठीक है जी ये छूट गया हमारा यहाँ पे ये छूट गई वैल्यू ये आ गई और यहाँ पे ये कर दिया ये असाइनमेंट समझ आई सबको यस सर अब यहाँ टिक लगाते हैं की वजह से यहाँ टिक यहाँ टिक यहाँ टिक यहाँ टिक समझ आया टिकिंग कैसे की मैंने
कवर करें एलिमेंट्स को। ये 0 कभी भी अनकवर्ड नहीं रहना चाहिए। ये बन गया। अब देखो अब यहाँ पे कुछ फर्क आ रहा है ना, डिफरेंस आ गया। एक बार इसकी सर टिकिंग समझा दो। दोबारा करते हैं टिकिंग। सबसे पहले बेटे टिक कहाँ लगेगा? अनसाइंड वाली। सर फर्स्ट यहाँ लगेगा टिक। इससे Yes, यहाँ आ sir. गया। इसमें असाइनमेंट कहाँ आ रही है? इधर इस रो में टिक। इस रो में और कहीं 0 आ रहा है, यहाँ आ रहा है तो यहाँ टिक। यहाँ पे असाइनमेंट आ रही है तो इस रो में टिक। यहाँ और कहीं 0 आ नहीं रहा तो रुक गए। समझ रही बात सबको? यस सर। Yes, sir. अब कवर सर, करेंगे। सर फिर इसमें कैसे पता लगेगा कि उसी 0 को साइन करना, मतलब बेटे मैंने सबसे देखो कभी भी पहली बात अगर रैंडम हम कर रहे थे तो हमें एरर कहाँ जनरेट हो रहा था? जहाँ पे हमारा अनकवर्ड रह गया 0। 0 कभी भी मिनिमम एलिमेंट नहीं आ सकता। या तो हमने असाइनमेंट में गलती कर रखी है तो हमने चेंज करके देखा। फिर मैं किस अप्रोच पे गया कि सबसे पहले उस लाइन में पकड़ो जहाँ पे सिंगल 0 है, तो मैंने सबसे पहले इस वाले को किया, इस वाले को। उसके अकॉर्डिंग ये कैंसिल हो गया तो इसमें ये बच गया। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए तो इसके अंदर ये बच गया। इधर में 2 थे, कोई भी ले लिया मैंने। समझ रही बात? जी सर। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ एक अप्रोच ऑब्जर्वेशन है मेरी वाली। बुक्स में भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि हमेशा उसको ही लो। मैंने देखा है कि इससे आंसर आ जाते हैं आराम से। मतलब सर जहाँ भी 0 अनकवर्ड रह गया तो मतलब हाँ, दोबारा वहाँ ट्राई करें, वहां करना से ही एक पड़ेगा, बार। करना ही पड़ेगा। ओके अब मिनिमम एलिमेंट बताओ बेटे, यहाँ पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। 1 तो अब नया टेबल क्या बनेगा? 0 0 4 5 0 0 1 5 3 0 4 0 0 0 1। सर 4-0 होना 4-1 आएगा। वो गुस्सा क्यों होते तुम लोग यार? नहीं सर, इंसान हूं मैं भी। सॉरी सर। कोई बात नहीं। हाँ जी, सबसे पहले यहीं पे इसमें अब देखिए सिंगल 0 वाली कोई लाइन है। सिंगल 0 वाली ये लाइन है, इसकी वजह से ये 2 कैंसिल हो गए। ठीक है जी, अब ये 2 कैंसिल हुए तो इसमें यही बन सकता है, इसकी वजह से ये कैंसिल, यहाँ यही बनाएगा। और क्या रह गया? इधर रह गया, देखो जरा, यही बनता है। टिकिंग करो फिर से। ये टिक लगा दिया इधर, इसमें यहाँ टिक लगेगा, इसमें यहाँ टिक लगेगा, इसके अंदर यहाँ टिक लगेगा, इसमें फर्दर यहाँ टिक लगेगा। ठीक है जी, इसके अंदर फर्दर यहाँ टिक, इसमें यहाँ टिक। तो आपके पास सिर्फ एक ही रो बची, ये एक, ये एक, ये एक, ये। मिनिमम एलिमेंट देखो बेटे, थोड़ा टेबल साफ साफ ड्रॉ करना, मेरी तरह गंदम होगा तो कंफ्यूजन खुद ही रह जाएगी। 1 करो, बनाओ टेबल, बना के बताओ मुझे क्या बनता है। 10032 1 0 0032 हम्म 00340 हम्म 01420 हम्म 52002 हम्म 41190 41190। 90 असाइनमेंट ट्राई करो खुद एक बारी इसके अंदर।
सर हो गई सारी हो गई है? यस सर। सबसे पहले इसको लिया, इसकी वजह से ये कैंसिल, तो यहाँ पे ये, इसकी वजह से ये कैंसिल, तो यहाँ पे ये कैंसिल, यहाँ बचा, इसकी वजह से ये कैंसिल। लो जी, क्वेश्चन खत्म। 40 सर। एक डाउट है हम्म, सर, अगर हम डिफरेंट असाइनमेंट्स देते हैं इनको तो हमारा आंसर वेरी करेगा उससे? बेटा कई बार क्या होता है, कई वो करना मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं। अब थोड़ा ना आपको देखना पड़ेगा, जैसे ना कई बार क्या आएगा कि इस वाले केस में देखो यूनिक सोल्यूशन आ रहा है, एक ही सोल्यूशन आया हमारे पास, सारे कैंसिल आउट हो रहे हैं एक दूसरे की वजह से। कई बार क्या होगा कि यहाँ पे भी आपका सोल्यूशन बन रहा होगा, यहाँ पे भी सोल्यूशन बन रहा होगा, ये दोनों केसेस में सोल्यूशन बन रहे होंगे, तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा दोनों को निकाल के कि दोनों में से मिनिमम कौन सा आ रहा है। मैं क्लियर? ओके सर। वो बहुत रेयरेस्ट और रेयर क्वेश्चन होता है, एक आदमी फंसता है वैसा काम, वैसे होता नहीं नॉर्मली। सर मेरा इसमें ही मतलब मैंने अलग असाइनमेंट करी और मेरा फाइनल आंसर 51 आ रहा है। टेबल सेम बन रहा है सर ये जो सा पहले वाला टेबल बनाया हुआ है यहाँ तक सेम है, उसके बाद में भी असाइनमेंट्स डिफरेंट है। नहीं, फाइनल टेबल में कह रहा हूँ, पिंक वाले में नहीं, फाइनल नहीं, सेम नहीं है। नहीं, फाइनल टेबल में असाइनमेंट सेम नहीं कि फाइनल टेबल सेम ही नहीं बना। फाइनल टेबल सेम नहीं बना। एक बार सोल्यूशन भेज देना, कोई चेंज ना हो, क्योंकि मेरे को लगता है असाइनमेंट इसके अलावा और कोई बनेगी। आपने यहाँ ले लिया कि असाइनमेंट ज़्यादा से ज़्यादा ये फर्क आया होगा, यहाँ ले लिया होगा। और कोई डाउट भी किसी को? और कोई डाउट? थैंक यू सर। नो सर। चलो जी, करें आगे। राइट डाउन द क्वेश्चन। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। अभी तक हम मिनिमम कॉस्ट निकाल रहे थे, अब हम निकालेंगे मैक्सिमाइजेशन। लिखो, फाइंड द मैक्सिमम कॉस्ट, फाइंड द मैक्सिमम कॉस्ट फॉर द फॉलोइंग। एक मिनट, स्टाइलस टी रुक गया। राइट डाउन 32, चलना बंद हो गया। 32, 38, 40, 28, 40, 40, ये 40 है, 24, 28, 21, 36, 41, 27, 33, 30, 37, 22, 38, 41, 36, 36, 29, 33, 40, 35, 39। अब इसमें देखो हमें क्या क्या रखा है, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, अब मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम जो होती है ना, उसमें हम करेंगे क्या, फर्स्ट स्टेप का डिफरेंस समझो। राइट डाउन, select the largest element from the entire table. Select the largest element from the entire table and subtract all the elements from it, and subtract all the elements from it.
मतलब क्या इस चीज का? अब देखो पूरे टेबल में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है बेटे? 41 41। 32 माइनस 41 करो, सॉरी 41 माइनस 32 करो, कितना हुआ? 9। आगे क्या बन जाएगा फिर? 3। फिर कितना आ जाएगा? 1, 13, 1, 1, 17, 13, 20। कैलकुलेशन चेक करते रहना। 5, 0, 14, 8, 11, 4, 19, यहाँ 12 है, यहाँ 3, यहाँ 8, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 2। इस चीज को हम कहते हैं लॉस मैट्रिक्स। ठीक है जी। कभी भी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम आएगी ना, तो सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? लॉस मैट्रिक्स। आई होप सबको क्लियर होगा लॉस मैट्रिक्स कैसे बनता है। और ये हंगेरियन मेथड ही है? हाँ जी, हंगेरियन मेथड ही है, लेकिन मैक्सिमाइजेशन करनी है हमने, अभी पहला स्टेप सीखा है। ओके सर। हंगेरियन तो पूरे इसका असाइनमेंट का जिस्ट है। ओके सर। आज बिजनेस एनालिटिक्स वाले नहीं आए ना? आए सर। उनका मॉड्यूल नहीं स्टार्ट हो रहा था कोई? हाँ जी, बन गया बेटे ये? ठीक है जी। अब ये मैट्रिक्स के ऊपर आपने क्या लगाना है? रो रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन, हंगेरियन एंड सो ऑन। एम आई क्लियर? करो जरा इसको सॉल्व, में आ रहा हूँ। हाँ जी, क्या बना रो रिडक्शन कॉलम रिडक्शन के बाद? 800 800 00 770 next 0 14 12 14 4
0 हम्म 12 8 हम्म 6 4 हम्म 19 हम्म 1 0 हम्म 0 5 हम्म 11 5 हम्म 0 1 1 जीरो 1 1 यहाँ फर्क है बेटे, यहाँ मेरे पास 0 1 सर आ रहा मैं है। 0 0 1 आ रहा है। जीरो है सर, Yes, जीरो है। 0 0 इसको 1 चेक करो, ये पोजीशन पे 0 आ रहा है मेरे पास। तो 0 ही आ रहा है। जीरो ही है। अब इसमें असाइनमेंट करने की कोशिश करो। तो 0 2 है सर। 0 1 है प्रदीप। तो 0 1 है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर। सर मेरा जो थर्ड रो है ना, उसके लास्ट वाला जो वेरिएबल है ना सर, मेरा वो 3 आ रहा है सर। सॉरी, नहीं सेकंड रो वाला, सेकंड बेटे रो टेबल मैच कर रहा है, मेरे पास बुक में भी यही है टेबल ना, चेक करो अपने एंड पे। सर आंसर 14 है आंसर फाइनल नहीं, 191। सर यही आ रहा है सर, मल्टीपल आ रहे हैं इसमें। देखते हैं पहले। 191 191 आ रहा है। 191 है सर। यस सर 191। हाँ जी, असाइनमेंट करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे। सिंगल जीरो वाले केस में सबसे पहले यहाँ इसकी वजह से ये कैंसिल, यहाँ पे इसको ले लिया, यहाँ पे इसको ले लो, यहाँ इसको ले लो, ठीक है जी। तो अब इसके बाद क्या होगी, टिकिंग। कलर चेंज कर लेते हैं, ये यहाँ पे इसके अंदर यहाँ असाइनमेंट आ रही है और यहाँ पे अब कवरिंग करें, ये एलिमेंट्स कवर हो गए सारे। मिनिमम एलिमेंट देखिए जी क्या बनता है, क्या बन रहा है मिनिमम एलिमेंट। 4 आ रहा है, माइनस करके क्या बनेगा 12 0 0 7 0 0 10 8 10 0 0 8 4 2 0 23 1 0 0 5 और यहाँ पे कितना हो गया 15 5 0 0 1, ये हो गया, ठीक है जी। हाँ जी सर हम जब देखते हैं कि कौन सा रह गया, कहाँ पे साइन नहीं हुआ, तो सिर्फ रो देखते हैं कि कॉलम भी देखते हैं। उस जिसमें एक असाइनमेंट हमने कर दी ना, उसके अंदर उस रो में और उस कॉलम में और कोई असाइनमेंट नहीं हो सकती। फिर एवरी रो एंड कॉलम शुड हैव एग्जैक्टली वन असाइनमेंट। हाँ सर, बट अब जैसे जब हमने सब किया ऊपर, जब हमने असाइनमेंट करी, तो उसके बाद जो सबसे राइट वाली रो है वो, और जो सबसे राइट वाला कॉलम है वो भी तो बच रहा है। हाँ तो रह गया ना, तभी तो करना पड़ा हमें। तो उसके नीचे टिक तो नहीं किया हमने। देखो ना, हर एक रो में देखो आप बेटा, टिकिंग का कॉन्सेप्ट अलग है, असाइनमेंट कॉन्सेप्ट। टिकिंग कहाँ पे कर रहे हैं हम, जिस रो में कोई असाइनमेंट नहीं है। रो के सामने ना सर, सिर्फ कॉलम के सामने तो नहीं करेंगे। ये पहले लग रहा है ना हम इसके अंदर, फिर यहाँ से सिलेक्शन हुई कॉलम, फिर कॉलम की वजह से। यस सर यस। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे अगर लेते हैं, इसको ले लेते हैं, यहाँ पे ये हो गया, इसको यहाँ ले लिया तो इसकी वजह से ये कैंसिल, यहाँ बन गया। अब इन दोनों में से यहाँ ऐसे हो सकता है बेटे, देखो इसमें मल्टीपल सॉल्यूशन बन सकते हैं। एक तो ये बन रहा है, हाँ है ना, ठीक है। और एक ले लेते हैं पर्पल से, जैसे स्क्वायर से दिखा रहा हूँ, एक ये हो गया। उस केस में मैंने इसको यहाँ पिक किया
तो उसका एक यहाँ पिक हो गया, ये बन गया। फर्दर और क्या हो सकता है, ये भी आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, ये भी आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। ठीक है, एक इससे करके देख लेते हैं येलो से। यहाँ पे इसको लिया हमने येलो, इसको पिक करा तो यहाँ पे ये पिक हो गया। अब मैं ऐसे भी ले सकता हूँ। ठीक है जी, तीसरा सोल्यूशन येलो वाला बन गया। और पिंक से करके देखते हैं, ये वाला। ठीक है जी, फिर हमने लिया ये और ये, फिर हमने ले लिया ऐसे। तो आप देखो इसमें 4 सोल्यूशंस बन रहे हैं। अब चारों में से अब देखो यहाँ पे 4 सोल्यूशन बन गए। सोल्यूशन कैसे पिक करेंगे? जो ओरिजिनल टेबल दे रखा है, मैक्सिमम में ध्यान रखना, जो ओरिजिनल टेबल आपको दे रखा है ना स्टार्टिंग में, ये वाला जो टेबल दिया हुआ था ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर, इसमें से वैल्यूज पिक करनी है। लॉस मैट्रिक्स में से मत पिक कर लेना वैल्यूज। सर आंसर तब भी सेम ही है। वो बाई चांस की बात हो सकता है किसी में 191 आए, एक में 190 आ जाए, एक में 189 आ जाए, एक में 187 आ जाए। तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम पिक करना है ना, तो मैक्सिमम आंसर कौन सा आ रहा है आपके पास? 191। क्लियर है बेटे सबको ये? ठीक है, अगर मैच कर रहा है तो गुड है, नहीं मैच कर रहा है तो कहीं उसमें से फिल्ट्रेशन कर लेना आंसर के अपने आप ही। किसी को डाउट बेटे सर तो जो मैक्सिमाइजेशन? सर तो केसेस सारे बनाने पड़ेंगे इसमें? ट्राई तो देखो आइडियली तो बनाने चाहिए। यहाँ पे ये है कि चलो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक भी केस बना दोगे, आई विल इवैल्यूएट इट, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक्चुअल में अगर आपसे इंटरव्यू में किसी ने पूछ लिया कि भैया असाइनमेंट के अंदर बताओ अगर मल्टीपल सॉल्यूशन आ गए तो कैसे फिल्टर करोगे आंसर, तो फिर पता होना चाहिए ना वहाँ तो। ये ना मैथमेटिक्स नहीं है बेसिक, ये एप्लीकेटिव सब्जेक्ट है आपका प्रॉपर एक। हाँ जी बेटे बोलो। सर ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में बस लॉस मैट्रिक्स बनता है ना, जो एक बिल्कुल, एक स्टेप नया जो ऐड एक हुआ है, और बाकी स्टेप है सब बस। हाँ बिल्कुल। सर ये आपके मल्टीपल सॉल्यूशंस कैसे आए? जैसे मेरा तो 191 आया डायरेक्ट। पहली बार बताओ, अलोम विलोम करते हो सवेरे सवेरे? करते हो अलोम विलोम? नो सर। करा करो, उससे ना एंगर मैनेजमेंट होती है बहुत ज्यादा। एकदम लड़ने को तैयार हो जाते ये बेटे। मैंने आपको क्या बोला, एक बच्चे ने मेरे को बोला कि सर 191 सॉल्यूशंस आ रहे हैं। मैंने कहा अगर 191 नहीं आ रहे और ऐसे आ रहे हैं सॉल्यूशंस तो हम आंसर कैसे फिल्टर करेंगे? उसमें से सबसे बड़ा क्या रखा है तो सबसे बड़ा पिक कर लेंगे हम। नो सर मैं ये पूछ रही हूँ आपका आया कैसे ये 190 191 189? ये 191 ये रैंडम लिखी है मैंने वैल्यूज। 191 कैसे आ रहा है? जहाँ पे आपका फाइनल सोल्यूशन है ना। नो सर ये तो आगे वही मैं पूछ रही थी जो नेक्स्ट ओरिजिनल की टेबल में से। हाँ वो तो मैंने अपनी मर्जी से लिख दिए थे। ठीक है सर फिर तो। हाँ जी, जो जनता खामोश है मैं समझूं कि उनको समझ नहीं आ रहा कुछ भी। सब आ गया सर। आ गया सर। हाँ जी, करें आगे एक क्वेश्चन। Yes, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम क्लियर होगी ना? जब भी मैक्सिमम क्या रखा हो बाय डिफॉल्ट असाइनमेंट का क्वेश्चन मिनिमम का होता है, लेकिन जैसे ही मैक्सिमाइज क्या रखा हो तो हमने क्या बना देना है? लॉस मैट्रिक्स। एक क्वेश्चन मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ, काफी बड़ा सारा क्वेश्चन है। ग्रुप चेक करो बेटे, क्वेश्चन भेजे।
हाँ जी बेटे, मिल गया सबको क्वेश्चन? यस सर। ठीक है जी, चलो ओके। एग्जाम्पल 19 मैंने भेजा आपको, इसको पढ़ लो एक बार अच्छे से। एक मिनट रुको, घर में लड़ाई होगी, जरा करवा के क्वेश्चन पढ़ो। हाँ जी बेटा, पढ़ लिया क्वेश्चन? यस ओके। क्वेश्चन क्या कहता है? Kalyani has 5 plants, ठीक है, each of which can manufacture any one of the 5 products। यहाँ पे उसने आपको दे रखा है प्लांट का नाम ABCDE, प्रोडक्ट का नाम 1 2 3 4, और एक टेबल में उसने आपको दे रखा है सेल का रेवेन्यू और दूसरे में आपको दे रखा है प्रोडक्शन कॉस्ट। अब उसने क्या कहा है? फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट। अब देखो इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो क्या निकालना है हमें? मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए हम क्या करना पड़ेगा? क्या बनाना पड़ेगा मैक्सिमम के लिए? लॉस टेबल बनाना। बेटे नाम ठीक लो, टेक्निकल टर्म है लॉस टेबल, ठीक है जी, लॉस टेबल बनाना पड़ेगा। अब लॉस टेबल से पहले हमें यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा? प्रॉफिट का टेबल, क्योंकि अगर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो पहले प्रॉफिट का टेबल होना चाहिए ना हमारे पास। उस प्रॉफिट टेबल को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? लॉस मैट्रिक्स में, हाँ है ना? तो प्रॉफिट कैसे बनता है? प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, या फिर इस क्वेश्चन के हिसाब से सेल्स रेवेन्यू माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट, हाँ है ना? यस सर। तो अब टेबल बनाओ, यहाँ पे प्लांट का नाम लिख दो ABCDE और यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम 1 2 3 4 5। अब कैसे बनेगा? ए के आगे वैल्यू कैसे आएगी? 65 माइनस 33, 32। कितना आ गया? 32। सबको पता लग गया वैल्यू कैसे लिख रहा हूँ मैं? यस सर। नेक्स्ट 78 माइनस 40, 38 83 माइनस 43, 40 बनाओ पूरा टेबल। सब बना लिया। क्या बन रहा है यहाँ पे? 28 50, 50 40 हम्म 24 हम्म 28 हम्म 21 हम्म 36 हम्म 41 हम्म 27 हम्म 33 हम्म 35 हम्म 37 हम्म 22 हम्म 38 हम्म 41 हम्म 46 हम्म 36 हम्म 29 हम्म
33, हम्म 40, हम्म 35, हम्म 39. हम्म। अब इस टेबल का आप क्या बनाएंगे? लॉस मैट्रिक्स। लॉस मैट्रिक्स कैसे बनता है? बाय पिकिंग अप द लार्जेस्ट वैल्यू एंड सब्ट्रैक्टिंग इट। सर एक प्रॉब्लम थी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे। सर ये आवाज कट गई। ये कैसे बनाया मेरा? ये वाला सर मेरा सिंपल सेल्स का टेबल में से प्रोडक्शन कॉस्ट की टेबल माइनस करते रहो। ओके सर। सर 50 में से सारे एलिमेंट्स को माइनस डिडक्ट करना है ना? हाँ जी। हेलो। हाँ जी बेटे वही करना है। सर हो गया सर। क्या बन रहा है? नया टेबल बताओ। सर 18 हेडिंग लिख दूं मैं एक बारी? हाँ जी। हाँ बोलो 18, क्या बन रहा है? हाँ 12, सर 18, 12, 10, 22, 0, 22 0 10, 26, 22, 29, 40. 14 Yes, sir. 9, 23, 17, 15, 13, 28, 12, 9, 4, 14, 21, 17, 10, 15, 11. अब इसके ऊपर रो रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन, ये लॉस मैट्रिक्स बन गया आपका। सर हो गया रो और कॉलम रिडक्शन। क्या बनता है बेटा वो भी बोल दो। 18 सर ये 1 मिनट लिखने तो देते हैं। शिवानगी खुद बनाओ टेबल। 1 मिनट मैं कह रहा हूँ खुद करी 1 मिनट। सर अब 1 मिनट ये लिखना। सर हो गया। क्या बन रहा है बताओ आगे। रो कॉलम के बाद 18,
5, हम्म 10, हम्म 22, हम्म 0, हम्म 0, हम्म 9, हम्म 12, हम्म 19, हम्म 4, हम्म 0, हम्म 7, हम्म 8, हम्म 6, हम्म 6 के बाद 4, हम्म 24, हम्म 1, हम्म 5, हम्म 0, हम्म 10, हम्म 11, हम्म 0, हम्म 0, हम्म 5, हम्म 1. हम्म stand over it for the share. बना बेटा आंसर किसी का? तो 203 आ रहा है। 203 एक मिनट चेक करता हूँ क्वेश्चन देख के। हाँ जी 203 आ रहा है प्रॉफिट मैक्सिमम। ओके सर। आप लोगों की क्लासेस होती हैं सैटरडे को? इनकी ऑनलाइन सर्टिफिकेशन चल रही है, ह्यूमन रिसोर्स एंड ऑल। सर बिल्कुल। Yes, sir. कितने से कितने? सर 2 o'clock से 3:30
ह्यूमन रिसोर्स की चलती है, परफॉर्मेंस अप्रेजल की। और कोई टाइम किसी और की और कोई क्लास होती हो? 12 to 2 होती है। सर 12 to 2 GM। ओके 12 to 2 भी चल रही है यार, 3:30 to 4 भी चल रही है, 3 to 4:30 3:30 फ्री हो रहे हो ना? ओके सर ये करना क्वेश्चन। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, असाइनमेंट कर देते हैं। सिंगल जीरो वाली यहाँ पे कर दी, एक यहाँ हो गई, ठीक है जी, यहाँ पे कर दी। अब इसके बाद टिक लगाएं, यहाँ टिक लगा, यहाँ टिक कुछ गलती करी है हमने, असाइनमेंट एक रह गई। सर फोर्थ में भी तो 0 लगेगा, 24150। ठीक है जी, ये हो गया। यहाँ से ये टिक, इधर से ये टिक। अब फर्दर क्या करेंगे, यहाँ और एक इधर, ठीक है। तो मिनिमम एलिमेंट क्या आ गया अपने पास, 4। माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 22 5 10 22 0, इसके बाद 0 5 8 14 0 0 3 4 2। सर यहाँ 15 नहीं आएगा जहाँ आपने 14 लिखे? कहाँ पे 15 आएगा सर, जहाँ आपने 14 लिखे। 22 15 हाँ 2। 15 आएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 28 1 5 0 10, यहाँ पे 15 0 0 5 1 है ना। यस इसके बाद फिर से असाइनमेंट करेंगे हम, यहाँ पे कर दिया 0, ये लॉक होगी सारी की वैल्यूज, यहाँ पे ये लॉक हो गई। तो इसके बाद यहाँ 0, यहाँ पे 0 ले लेते हैं। तो अब कहाँ पे रह गया अपने पास, थर्ड रो, ये यहाँ टिक, यहाँ टिक, और कहीं टिक होगा नहीं इस केस में, यहाँ टिक और यहाँ टिक, ये कवर हो गए, यहाँ पे ये कवर हो गए, यहाँ पे ये कवर हो गए। अब मिनिमम एलिमेंट क्या आ रहा है, 2 माइनस करके बताओ क्या बनता है नया टेबल। 24। 22 सर प्लस नहीं होएगा 2 यहाँ पे? बेटे 2 लाइनें उसके ऊपर। यस सर। 2 लाइनें हैं। तभी मेरा गलत आ रहा है, ठीक है सर। अब क्या करेंगे, 22 आज के बोलो आगे क्या बनता है टेबल, 3 5 3 5। अच्छा सर 8 आएगा। 5 की जगह 8 आएगा। 5 की जगह 8 आ रहा है, ठीक है। तो फिर 20 0, so next row 0 3 6 13 0, next row 0 1 2, 0 नहीं आ रहा है यहाँ पे, so no 1 1 आएगा सर, 1 है सर, 1 2 1 2 0 0 0 0 30 1 5 0 12 17 0 0 5 3। ठीक है जी, ये बन गया अपने पास। तो अब यहाँ पे 0, ये कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 0, इसमें ये कैंसिलिंग होगी, यहाँ पे इसको ले लिया, तो एक अभी भी बच गया, यहाँ टिक। नहीं सर हो जाएगा पूरा इसी में ही। नहीं यहाँ पे एक बचेगा सर थर्ड वाले में लास्ट, थर्ड रो में, सर फोर्थ में लास्ट सेकंड। एक मिनट में ग्रीन से ब्लू से कर रहा हूँ, आप कह रहे हो मैं इसको ले लूँ लास्ट को, ठीक है। नहीं होगा सर इसको लेते ही फर्स्ट रो में रह नहीं जाएगा कुछ, टेबल बनेगा, फर्स्ट रो में टेबल बन रहा है बेटा इसमें। और
तो यहाँ पे आया, इसमें इधर, इसके अंदर यहाँ पे टिक, इसमें यहाँ टिक, फिर यहाँ टिक, इस केस में यहाँ पे भी टिक, यहाँ से ये, और कोई टिकिंग हो रही है? नहीं हो रही। ये और ये मिनिमम एलिमेंट देखो 1। अब नया टेबल बनाओ बेटे। थोड़ा सा ध्यान से काम करो। आप देखो चीजें टफ नहीं है बिल्कुल भी, वो स्टेप्स हैं, वो थोड़ा थोड़ा एरर आता है ना, उससे फर्क पड़ जाएगा आंसर में। सर फाइनल आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? 203 आ रहा है बेटे मेरे पास। ओके सर, यही है सर। अब 1 करेंगे तो क्या बनेगा नया टेबल? 22 2 7 20 0 0 2 5 13 0 0 0 1 0 0 30 0 4 0 12, यहाँ पे 18, फिर 0 0, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4। अब ट्राई करेंगे इसके बनाने की। असाइनमेंट्स को देखें, सिंगल 0 वाली ये, इसकी वजह से ये दो कैंसिल, यहाँ पे ये कैंसिल। अब इसके अंदर ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद इसका ये अगर ले लेते हैं हम, तो ये कैंसिल, यहाँ आ गया, यहाँ पे ये आ गया। चेक करो इसका आंसर। अब इसको हम देखेंगे कहाँ पे, मैक्सिमम टेबल में देखेंगे यहाँ पे हम इसको कि सर जहाँ आंसर मैक्सिमम। 203 था इसका। हाँ जी, ठीक है। एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ फिर बस करते हैं। सर जो ये 0 की वैल्यूज है, ये हम प्रॉफिट वाले टेबल में देखेंगे या जो मेन टेबल है क्वेश्चन वाला? जो बेटे हमने प्रॉफिट का मेन टेबल बनाया था ना, उसमें Yes, sir. देखेंगे, लॉस मैट्रिक्स में नहीं देखेंगे। ओके सर। हाँ जी, इस क्वेश्चन से हमने दो कॉन्सेप्ट कवर कर दिए। एक तो मैक्सिमम वाला भी कवर कर दिया, और एक की टेबल बनाना कैसे है वो लॉजिक देखना। एक टाइप और रहेगी अनबैलेंस प्रॉब्लम की, वो करके खत्म करते हैं। सर इस टेबल में, इस आंसर में जैसे आपके इतने सारे टेबल्स बने हैं ना साइन करने के बाद भी, सर मेरा तो सिर्फ कॉलम रिडक्शन के बाद सिर्फ एक ही टेबल बना है और उसी में सारी जीरोस कवर हो गया, और मेरी ये टेबल की वैल्यूज भी जो आप लोगों की आई है ना, ये नहीं आई। ये टेबल बना था अपना। यस सर। के बाद सर मेरा जो नेक्स्ट कॉलम रिडक्शन वाला है ना, हाँ, उसकी वैल्यूज भी दूसरी हैं, ये ये नहीं वाली है मेरी। बेटे यस एरर सर। होगा कहीं ना कहीं आपका, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रो और सर नहीं, कॉलम के मेरा बाद, आंसर तो सही आ रहा है बिल्कुल। रो और कॉलम के बाद कैसे हो सकता है? रो और कॉलम तो सेम ही रहेंगे। सर मेरा ये वाला टेबल में वैल्यूज 18, 9, 10, 17, 0 ऐसे आ रही हैं। आपने शायद मुझे लगता है सिर्फ एक ही कर दिया, रो या कॉलम में से एक चीज छोड़ दिया आपने। दोनों करें स्टेप? सर कि ये तो दोनों है, मैंने रो डिडक्शन वाला तो सेम आ रहा है मेरा भी। हाँ, इसमें मेरे रो अलग एंड है। कॉलम के बाद ये बन रहा है टेबल मेरे पास। सर एक बार रो डिडक्शन वाला टेबल पे जाना। रो रिडक्शन बनाया नहीं था मैंने, बच्चों ने बना के दिया था मेरे को। मैंने ये बनाया था आपका लॉस मैट्रिक्स। लॉस मैट्रिक्स के बाद बच्चों ने बताया मेरे को कि रो और कॉलम बनने के बाद ये बन रहा है। सर मेरा पर वैसे ये नहीं आ पॉसिबिलिटी रहा। है नहीं, मैं जो आप बात बोल रहे हो, आपने कोई स्टेप बीच में छोड़ दिया। लॉस मैट्रिक्स दिखाने एक सेकंड प्लीज। सर एक बार मैं आपको फोटो सेंड कर दूंगी, आप एक बार रीचेक कर देना।
सर प्रॉफिट वाले टेबल के साथ कंपेयर करना है ना इसको। प्रॉफिट वाले टेबल के साथ ये जो मेरा स्टार्टिंग का टेबल बना था इसमें 203। सर एक बार इससे नेक्स्ट टेबल करना। सर हमने लॉस मैट्रिक्स में लोएस्ट एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट किया था। हाईएस्ट। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। सर इससे नेक्स्ट टेबल करना एक बार। सर इसमें जो ये जो पर्पल वाला टेबल है इसमें जो टिकिंग करी है इसके जो लास्ट वाला कॉलम है इसमें ऊपर 0 भी तो असाइन हुई हुई है, तो वो वाली रो भी तो मतलब वो वाला कॉलम भी तो कट सबसे नहीं पहले होगा। मैंने टिक किया ये वाला, ये टिक किया, यहाँ पे 0 इधर आ रहा था, यहाँ टिक किया, असाइनमेंट यहाँ आ रही थी, यहाँ टिक किया। अब जो लाइंस लगी हैं वो कैसे लगी हैं? अनकवर्ड में देखो ये हाँ जी, ये जो अनकवर्ड ये वाली करी है आपने, ये वाली और ये। जैसे नीचे वाले टेबल में आपने ये वाली कॉलम भी तो कट कर दिया ना। हाँ तो कॉलम कट हो गई ना बेटे, वो जिसमें टिक लग गया। तो ऊपर असाइंड 0 है तो वो वाला कॉलम भी कट नहीं होगा। बेटे टिकिंग के बेस पे हम लाइंस लगाते हैं, अनटिक्ड रो में और टिक्ड कॉलम में लाइन लगती है। वो तो समझ आ गया सर। करें आगे? यस सर। Sure. Now the last concept इसमें जो हम कर रहे हैं unbalanced problem। unbalanced problem। ब्रेक वगैरह कुछ नहीं दे रहे आज? नहीं आज नहीं दे रहा। बस इसका एक आधा क्वेश्चन कराना है, फिर खत्म कर दूंगा जल्दी। अनबैलेंस प्रॉब्लम क्या होती है? जहाँ पे नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जैसे कि आप देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ 10, 5, 7, 8, 11, 4, 9, 10, 8, 4, 9, 7, 7, 5, 6, 4, 8, 9, 7, 5। हाँ जी, ये दे रखा है आपको। अब यहाँ पे रोज कितनी आ रही है? नंबर ऑफ रोज कितनी है? 5। नंबर ऑफ कॉलम 4। तो ये अनइक्वल हो गए। कौन कम है? रो कम है कि कॉलम कम है? कॉलम कॉलम कम है, तो यहाँ पे हम डमी कॉलम ऐड कर देंगे। डमी कॉलम ऐड कर दिया, हाँ है ना? यस सर। क्वेश्चन के बाद नए टेबल में बनाना है ये सोल्यूशन के, ठीक है? बहुत सारे बच्चों की हैबिट होती है कि वो क्वेश्चन वाले टेबल में घुसेड़ देंगे 0 0 0। वो 2 दिन के बाद देखो कंफ्यूज हो जाओगे। तो सोल्यूशन लिख के टेबल कॉपी करो ब्राउन वाला, उसके बाद सोल्यूशन में डमी रो, डमी कॉलम। अब इसके ऊपर रो रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन, हंगेरियन मेथड शुरू हो जाओ। सर हम इसमें लॉस मैट्रिक्स नहीं लगाएंगे? बेटे मिनिमम का है ना क्वेश्चन में, मैक्सिमम तो बोला ही नहीं मैंने। अभी करवा देता हूँ उसका वाला क्वेश्चन भी ना। ये मिनिमम का है जी, मिनिमम असाइनमेंट कॉस्ट, तो इसमें हम वो नहीं बनाएंगे, लॉस मैट्रिक्स नहीं बनाएंगे। तो इसमें तो सीधा कॉलम रिडक्शन ही होगा ना? हाँ या बेटे वो कंफ्यूज ना करो प्रदीप, डायरेक्ट होगा नहीं होगा, वो सारे स्टेप्स जो हाथ बैठ गए वो निकाल लो। अब
सर हमें एग्जाम में ऐसे रो रिडक्शन और कॉलम रिडक्शन अलग से शो करना पड़ेगा बिल्कुल जी, बिल्कुल करना पड़ेगा, हर स्टेप दिखाना पड़ेगा। सर हम्म, सर ऐसा हो सकता है ना कि एक से ज्यादा रोज में असाइनमेंट ना हुई हो। हाँ हाँ, 2 में भी 3 में भी जैसे मर्जी हो सकता है। सर इसका आंसर 24 है। इसका आंसर 24 38 यूनिट्स आ रहा है बेटे मेरे पास। बट हम बुक के आंसर पर रिलाई नहीं कर सकते, कुछ एरर्स भी हैं बुक में, तो इट्स नॉट नेसेसरी गलत ही है आपका। सर आंसर क्या है इसका? 38 यूनिट्स आ रहा है मेरे पास। 88? 38। सर अब कर दो सॉल्व। 2 मिनट अभी और रुक जाओ, बच्चों को कर लेने दो। हाँ जी, रो और कॉलम के बाद क्या बनता है बेटे, टेबल बताओ। 3। सर मेरा तो 23 आ रहा है। एक मिनट चेक करते हैं बेटे, मैंने बोला तो है कि इसमें जरूरी नहीं है कि सही है। 3 ओहो, टेबल बोलो। 3 1140 एक बंदा बोलो और धीरे बोलो। 40 1140 403 अगली कुछ एरर है, ये पहली रो होगी ना, दूसरी रो क्या आ रही है?
40360 40360 10330 10330 01000 01000 15110 15110 ये लास्ट में 15110 correction लगा दिया। हाँ जी वन वन यस सर 1 तो असाइनमेंट करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ कर देते हैं, इसकी वजह से ये कैंसिल, यहाँ पे 2 कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल, इधर कर दिया। तो अब कहाँ टिक लगेंगे? यहाँ टिक लगा, थर्ड रो में यहाँ yes, sir. इधर 0 आ रहा है, इधर टिक, इसमें यहाँ टिक, First row. इसमें यहाँ टिक और फिर Second row. यहाँ टिक। ठीक है जी। तो अब आपके पास कौन से बन गए यहाँ पे, इसमें टिकिंग नहीं हो रही है, वो बना ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये। तो मिनिमम एलिमेंट कितना आ रहा है अपना? 1 आ रहा है, तो माइनस करेंगे कितना बन जाएगा? 2 1 0 3 0 3 0 2 50 5 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 1 1 0 4 0 0 1। Am I clear? अब सिंगल सर वाला लास्ट देखिए, में 1 क्यों आएगा? सर लास्ट में 5 नहीं रहेगा 1 के बाद 0 ही आएगा। 4 की जगह 5 और 1 की जगह 0। ये गलत लिख दिया। ओके, सो असाइनमेंट कहाँ बनेगी? अब सबसे पहले हम ले लेते हैं इधर, इधर लेंगे तो अपने पास यहाँ पे ये बच रहा है, इसको ले लेते हैं, इस रो में इसको ले लेते हैं, यहाँ ये, यहाँ ये। लेकिन आंसर चेक करना कितना बन रहा है इससे। सर ये थर्ड कॉलम में 2 ले लिया ना आपने 0, फर्स्ट कॉलम में लेना पड़ेगा 0। यस सर। सर आपने थर्ड रो के थर्ड कॉलम थर्ड में सर 2 ली हुई है आपने, बताओ। यहाँ पे आपका दो पेन कहाँ है ले सर ली? अभी सर थर्ड जहाँ कॉलम पे में, आपका थर्ड पेन है वो कॉलम कॉलम में। हाँ, देखिए। यहाँ 2 हो गई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, फिर तो फर्स्ट इसका कहाँ ले? कॉलम फर्स्ट में में ले लेंगे। लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं। यस सर। देखो कितना आता आंसर इससे? 23 20 इससे 23 23 आ रहा है। 23 यहाँ बुक में इन्होंने पता कौन सी ली हुई है असाइनमेंट्स, इनका तो बहुत डिफरेंट आ रहा है, टेबल ही डिफरेंट सा बन गया इनका। तो यहाँ पे एरर ही है, मुझे लग रहा है कि वैल्यू बहुत ही अब्रप्टली सर चेंज होगी। कल भी एक क्वेश्चन में एरर था ये एग्जाम्पल एरर में है ना। बेटे बुक के अंदर, ये ना एक ही किताब अच्छी है कल्याणी पब्लिकेशन की, इसके अंदर ना यही चल उसमें रही है, है। पता नहीं क्या, उसमें एरर्स बहुत ज्यादा है। उसमें भी एरर्स है। यस सर, आप ये Clear हो गया? कल्याणी वाली में से करवा रहे हो? बेटे बुक की एक आती है OR की अच्छी, और कोई बुक की नहीं है। अच्छा फिर कल्याणी पब्लिकेशन की मेरे पास है, पर वो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के नाम से है। नहीं, ये ऑपरेशनल रिसर्च है, बुक अलग है। 2-3 किताबें बड़ी अच्छी हैं, TR जैन स्टैट्स की बहुत अच्छी बुक है, और आपकी ये जो आप QT की बात कर रहे हो, QT इज आल्सो गुड बुक। 32 नहीं आ रहा इसका आपके उससे अकॉर्डिंग? पता नहीं, मैंने तो निकाला नहीं फाइनल आंसर, बताओ कितना है। 23 वाले बोल लो किस किस को साइन किया, उनके असाइनमेंट में फर्क होएगा। नहीं सर, जो आपने किया ना इस हिसाब से 23 की असाइनमेंट में फर्क है। 23 के असाइनमेंट में फर्क है, वो बताओ मेरे को जरा। सर फर्स्ट रो में थर्ड, हाँ, जो आपने ली है, सेकंड रो में सेकंड, हाँ, थर्ड रो में फर्स्ट, हाँ, फोर्थ रो में फोर्थ, और फिफ्थ यहाँ रो में लास्ट, फिफ्थ में लास्ट, फिफ्थ में लास्ट सर, फिफ्थ में लास्ट। इससे 23 आ रहा है सर। ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलो मैं आपके एक चीज यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, कि अगर किसी ने कोई भी सोल्यूशन निकाल रखा है, नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, कल को कंफ्यूजन ही रहेगी। बस ये ना हो कि असाइनमेंट धक्के से गलत कर रखी हो, वो चीज नहीं होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, राइट डाउन, फाइंड द मैक्सिमम cost, find the maximum cost 4 6 11 16 9
5 9 6 8 13 6 16 21 9 19 21 11 9 13 7. सर आप ये मैक्सिमाइज का बोल रहे हैं ना क्वेश्चन? हाँ जी, मैक्सिमाइज का। अब देखो ये मैक्सिमाइज भी है और अनबैलेंस्ड भी है। रो ऐड होएगी। ठीक है जी, मैक्सिमाइज भी है और अनबैलेंस्ड भी है। तो सबसे पहले आपने अनबैलेंस्ड को बैलेंस्ड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये कंफ्यूजन रहती है कि पहले लॉस मैट्रिक्स बनाएं या हम अनबैलेंस को कन्वर्ट करें। तो याद रखना है पहले अनबैलेंस को बैलेंस बनाना है आपने। तो अनबैलेंस कैसे बनेगा? बैलेंस में डमी ऐड कर देंगे, हाँ है ना? यस सर। अब इसके बाद हमें क्या बनाना है? इसका लॉस मैट्रिक्स। लॉस मैट्रिक्स। तो पूरे टेबल में देखो सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है? 21 आ रही है। तो माइनस करना शुरू करो 21 को। 17 15 तुम्हें क्यूटी आया था वैसे कभी पूरे एमबीए में? सर बीबीए में। बीबीए में था। ग्रेजुएशन में किया। क्या बन रहा है नया टेबल? हो गए 10 11 12 6 गए 4 11 4 15 हरी आई वाली खाएंगे हम। 15 10 हो गया सर। 0 0 8 15 15 12 10 14 लास्ट में 21 सर। ये बन गया। अब इसके ऊपर रो रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन एंड सो ऑन। स्टार्ट हो जाओ। को रिड्यूस करना है तो सबसे छोटा 5 है। 5 गया 6 7 12 5 गया 10 5 गया 5 गया 5 6 7 8 0 10 11 14 0 0 8 8 12 10 0 10 चले गए 4 2 5 5 बेटा आ रहा हूँ 2 मिनट में, करो खत्म।
हाँ जी, टेबल क्या बन रहा है इसके बाद? रो कॉलम रिडक्शन के बाद बेटे कुछ बनाओ किसी को। Yes, sir. 12, 10, 12, 10, 507, 507, 14, 11, 3, 14, 11, 3, 0, 10, 0, 10, 12, 8, 0, हम्म 0, 8, हम्म 5, 5, 2, 0, 4, हम्म 0, 0, 0, 0, 0, 0, सारा में 0. ओके। अब असाइनमेंट करें इसमें। यहाँ असाइनमेंट हो गई, यहाँ असाइनमेंट हो गई, इसमें कहीं भी कर दो। तो आपके पास 2 बच गए जिसमें असाइनमेंट नहीं हो रही। सर फिर एक रो में 2 हो गए इसमें। हाँ 2 हो गए। फिर लास्ट रो में लास्ट वाला 0 हो जाएगा. यहाँ पे इसमें टिक, इसमें टिक, इसकी वजह से इसमें टिक, यहाँ टिक। क्या ये बन गया? ये नया टेबल बताओ क्या बनता है। सबसे छोटा एलिमेंट आ रहा है 2। 10, 8, अगले पे लिख रहा हूँ मैं, बोलो 10, 10, 8, 3, हम्म 0, 5, हम्म 12, 9, 1, हम्म 0, 8, हम्म 12, 8, 0, हम्म 2, 8, 2 3, 8, हम्म 3, 3, 0, 0, 4, 3, 3, 0, 0, 4 हम्म 0 बाकी में सब. तो 33002 नहीं आएगा लास्ट. यहाँ पे 2 आ रहा है, सेकंड लास्ट सर, सेकंड लास्ट 2 है, सेकंड लास्ट 2 है. यहाँ पे वो 4 ही था. नहीं नहीं, सेकंड लास्ट. यहाँ पे आप कह रहे हो बेटे सर 02 कर दो यहाँ पे, बस 02 कर दो आप। सर 02 आएगा सर सर. 4 0 यहाँ पे 4. अब ठीक है सर। अब ठीक है सर. सर 02 यहाँ ही पे तो आएगा 4 बेटे। रहेगा. नहीं बेटे माइनस हो यहाँ जाएगा ना 4 2। रहेगा. वो शुभांगी यहाँ -2 नहीं हो जाएगा बेटे। अच्छा ठीक है यहाँ ठीक है. पे और यहाँ पे भी तो ऐड होएगा ना नीचे 2. सर नहीं, इसमें 2 सिंगल आएगा. लाइन है ना, सर 2 सिंगल आएगा, सेकंड लास्ट 0 है. डबल है सर यहाँ पे. यहाँ पे 2 है। हाँ ठीक है जी, चलो अब असाइनमेंट करें। यहाँ असाइनमेंट फिर फेल हो गए भाई एक जगह, ये गायब हो गया। सर आंसर क्या आ रहा है वैसे? देखा नहीं मैंने, बुक बंद कर दी। सॉल्व ही कर लेते हैं फटाफट से। अभी ये बन रही होंगी 3 असाइनमेंट्स। यस सर. यहाँ Yes, टिक, यहाँ पे टिक, इसकी वजह से यहाँ टिक, यहाँ टिक, यहाँ पे। अरे इसमें असाइनमेंट ही कोई नहीं हो रही। सर है तो सभी में तो है. अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। हाँ ये मैं ऊपर देखने लग गया था, ये हो गया। तो अब क्या बनेगा आपके पास? ये आ गया, यहाँ से ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। नया टेबल बताओ क्या बनता है। 8 6 8 6 6 3 0 3. 6 8 6 6 नहीं 3 0 3. 3 0 3 10 7 1 हम्म 0 6. हम्म
1060 हम्म 26 हम्म 11 हम्म 000 हम्म 00 हम्म 240। चेक कर लो बेटे, यही बन रहा है। यही है सर। असाइनमेंट फटाफट से कर दें इसकी, ये असाइनमेंट। और यार फिर फंस गए तो, ये गया यहाँ पे, ये आ गया इधर, ये आ गया। इस बार एक ही रहा। इसमें यहाँ टिक, क्यूरियस यहाँ टिक, फिर यहाँ टिक। अब ये 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 और ये। सर दूसरा टेबल प्लीज यही बना सकते हो नीचे। हम्म। बना लो। This number is 1. इसका आंसर क्या है? 52। 52 शायद 52 है बेटे, मैंने सर देखा नहीं आंसर 55 है। चलो एक बार सॉल्व कर ही देता हूँ, एक स्टेप और बन रहा है। 1 माइनस होएगा तो क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा 7 5 75202 960 05 1060 36 11010 00250। अब असाइनमेंट देखें, यहाँ पे ये असाइन हुआ, यहाँ ये असाइन हो गया। अब ये थर्ड फंस गया यार इसमें रो। बड़ा गंदा क्वेश्चन है। हो गया इसमें तो। कहाँ सर हुआ है? अभी तो 2 टेबल्स हो ऑन गया है। इसमें तो। नहीं होगा सर, फर्स्ट और सेकंड में 0 सेम मुझ पे नहीं अच्छा हो पाएगा। थर्ड में रहता है, ठीक है। सर इसका एक बार आंसर बता दीजिए कितना आ रहा है। बेटे ढूंढना पड़ जाएगा, अंदर से क्वेश्चन उठाया था बड़ा ज्यादा, उसको बचाने के लिए तो मैं सोच रहा सॉल्व ही कर देते हैं। 9.1 अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम थी ना, अनबैलेंस्ड मैक्सिमम। सर मेरा 5 स्टेप्स में ही कंप्लीट हो गया है सम पूरा। एक मिनट। हम 10 फोर्थ पे भी ये एक था ना स्टेप रहता है क्वेश्चन, ना। इसका आंसर आ रहा है, इसमें भी टेबल तो काफी बने हुए हैं। फाइनल जो आंसर आ रहा है इनका आ रहा है 55 आ रहा है फाइनल आंसर। यस सर। जिनका आ गया है वो सोल्यूशन डाल दो ग्रुप में ना, ठीक है। बाकियों किसी को डाउट तो नहीं है बेटे? ड्रॉप कर दूं क्वेश्चन को यहीं पे, हो जाएगा क्वेश्चन कि नहीं होगा, या करके दिखाऊं पूरा? तो एक स्टेप और है बस। जिनका आ गया है ना, एक आधा बच्चा डाल दो अपने ग्रुप में, मैं शेयर कर दूंगा सबके साथ। तो सर सब ट्राई कर लेते हैं, नहीं हो पाएगा तो कल आप मॉर्निंग में करा देना। हाँ ये कर लेंगे। कल क्लास है अपनी बेटे 9 o'clock, नया चैप्टर शुरू करेंगे, अगर इसमें डाउट नहीं आया तो। 55 इज द आंसर। संडे को भी क्लास है अपनी इस बारी, ठीक है। और नेक्स्ट वीक थोड़ा सा प्लान करके चलेंगे क्लासेस का हम लोग, नेक्स्ट वीक संडे का में टाइम बता दो पहले। कल ही डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा लेट रख लेंगे, 12 बजे के आसपास। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके चलो डन बेटे। कोई डाउट किसी को आज के टॉपिक में? नहीं सर, थैंक यू। ओके जी, टेक केयर, बाय बाय।